ओके। अच्छा देखो इधर थोड़ा सा ना, मैंने क्या किया था, ये हमारे पास डेटाबेस है और इसमें अब हमारे पास ये यूजर्स हैं। हर किसी में उसकी एक आईडी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। ठीक है। हमारे पास कितने यूजर हैं? तो 4 यूजर हैं, 2 एडमिन हैं, 2 हमारे पास क्या हैं, यूजर। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना होगा, एक है मैं एक बात बताई थी कि फ्रंट एंड से फिल्टर और बैक एंड से फिल्टर करवाने के क्या फायदे और बेनिफिट्स हैं, सबको समझ आया था? समझ आई थी बात को? ठंडा क्लाइंट खोलते हैं और इस एपीआई को जरा चला के देखते हैं। किस पोर्ट पे सर्वर चल रहा है? 8000। सही है। और कनेक्टेड भी है, तो फिर हमने किया लोकल होस्ट 8123। ठीक है। ऑथेंटिकेशन सही है, CWV सेंड किया, हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमने जो है क्यूरी वाली एपीआई यूज करनी है। वापस आते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैंने भेज दिया यूजर। ठीक है। सेंड किया, मेरे पास यूजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। मैं आया, मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न होगा कब, जब मैं क्या करूंगा, यूजर, यस, यूजर, यूजर। ठीक है। वो क्या था, ये जो मैंने स्कीमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इस यूजर की बात हो रही है। क्लियर है? यूजर डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट देन डॉट कैच। सही है, यही सब होगा। आगे बताओ। ERR, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग। हाँ, वो तो याद हो गया तुम्हें, चलो। फैचिंग यूजर। सही है। तुमने यहाँ पे हमेशा देना है रेलिवेंट एरर, ERR। हाँ, नहीं हमेशा ये नहीं देना ना। ठीक है। और यहाँ पर मुझे मिलेगा डेटा। ठीक है। डेटा इफ डेटा अगर हमारे पास है तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करा दो डेटा, बस। अभी कंसोल करा लेते हैं कि डेटा में क्या आ रहा है। डेटा कॉलन डेटा। सही है। अभी क्या आएगा बताओ, इतना तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्या आएगा अभी? सारा, एवरीवन सारा। बाकी क्या कह रहे हैं? सारा आएगा, कितना आएगा? और बाकी 3 क्या कह रहे हैं? सारे यूजर आएंगे भाई, तुम क्या कह रहे हो तुम दोनों? सारे। जब पैरामीटर खाली होता है तो फाइंड का तो सब डेटा मिलता है, CC CLS NPM। ठीक है। वापस आते हैं, और अब जब मैंने सेंड दबाया, कैंसिल रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास उसने यूजर में डेटा भेजा है। अहमद भी आ रहा है, बिलाल भी है, हम्माद भी है, कामरान भी है, जितने डेटा में यूजर्स पड़े हुए थे उतने उसने सारे लाकर दे दिए। असल में कितने हैं, 4। ठीक है। ओके। ठीक है। मैं आया, मैंने इसको, अच्छा अब यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट पास करोगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट में तमाम वो प्रॉपर्टीज एक्सेस हो गई जो इसमें बनी हुई हैं। और ये किधर है, ये है। सही है, ये यूजर है, और इवन के जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज हैं विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये सारी एक्सेसिबल हो जाती हैं जब आप फाइंड के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। तो कौन सी,
उस वाले डेटा स्ट्रक्चर की जिस पर आप फाइंड लगा रहे हो, विच इज यूजर। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई जो रोल रखा हुआ है ना डेटाबेस में, फाइंड में रोल जो रखा हुआ है उसमें वो चेक करना जो रोल मैं लेकर आ रहा हूं। मैं क्या भेज रहा हूँ, यूजर या एडमिन, और वो रोल में से अब वो वाले उठा कर लाएगा जो उसको मैंने भेजे हुए होंगे, ROL और चुका है। और शिफ्ट F सेव किया, और अब हम स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट कनेक्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अब मैंने जब सेंड किया और कैंसिल रिक्वेस्ट किया, क्या भेजा मैंने, यूजर। अब मेरे पास जो डेटा आया है वो यूजर वाला उठकर आया। ठीक है, ये आप कहाँ यूज करोगे, जब आपके पास जिस कैटेगरी पे क्लिक किया उसका डेटा है, जिस कैटेगरी पे क्लिक किया उसका डेटा है। ठीक है, ये आप एपीआई ऐसे सिचुएशन में यूज करोगे। अब मैं यहाँ पे लिख के भेजता हूँ एडमिन, ADMIN। ठीक है, सेंड किया, नाउ कैंसिल रिक्वेस्ट। अब जो मेरे पास दो यूजर आए हैं, एडमिन एडमिन एडमिन, क्लियर है एवरीवन, ये क्लियर है क्या हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो गया यार, मेरा VS तो बहुत मरना शुरू हो गया है। तो फिर रिटर्न करवा दो रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। ठीक है, और यहाँ पर तुम क्या पास करोगे, स्टेटस ट्रू और डेटा, बस। मैसेज में भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन चीज आपका क्या है, डेटा। सही है, और ES6 अगर हमने पढ़ी हुई है तो जो प्रॉपर्टी है वही अगर वैल्यू है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दैट रोल इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी वही है, जो हम दे रहे हैं वैल्यू भी वही है, एक ही चीज है। सही है, सेव करते हैं, हमारे पास आउटपुट हमारी उम्मीद के मुताबिक आना चाहिए। npm स्टार्ट। ठीक है, सेव किया, क्या भेज रहा हूँ, एडमिन। सेव किया, उसने रिस्पॉन्स सेंड करा है डेटा, और डेटा में दो यूजर हैं, कौन से वाले, एडमिन वाले। ठीक है, नाउ यूजर सेंड किया, मेरे पास दो रिस्पॉन्स है, कौन से वाले, यूजर के वाले। इससे क्या होगा, अब जब आप रिक्वायर्ड डेटा मंगवाओगे ना, बार बार सारा नहीं मंगवाओगे, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट रहेगी। क्लियर है, इसमें सवाल कर लो अगर किसी का कोई सवाल है। 2 मिनट में हम दूसरी चीज शुरू करेंगे। मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू दिस। सही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट में जब आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है तो आप एक ही रख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हमने यहाँ करी है, सेम चीज हमने यहाँ करी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, डेटा की प्रॉपर्टी के अंदर डेटा ही रखना था तो खाली एक ही रख लिया, क्योंकि वो वैसे भी एक्सेस होगा और ऐसे भी एक्सेस होगा। क्लियर है, नो क्वेश्चन। भाई खाली आपकी बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रहा है। हाँ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है,
ओके, ये हमारे पास एक हो गया मेन काम। अब हम बनाते हैं साइन अप की एपीआई। ठीक है, वो आज का मेन टास्क है। साइन अप की एपीआई आज का मेन टास्क है। हाँ, दो तो बनी है अभी। कंफ्यूज नहीं होने का भाई, तुम जब हजार हजार लाइनों की कोड वो फोल्डर पे काम करोगे तब क्या करोगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। एपीआई राउट टू, बल्कि साइन अप तो हमने कर लिया ना, यूजर रजिस्टर्ड तो हमने कर लिया। ये यूजर रजिस्टर्ड ही तो हो रहा है। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली तो हमने कर लिया, ये रहा। लेकिन इसको लॉगिन भी तो करना है, तो लॉगिन करना है। असल में हमने ये करना है। करेक्ट, सही कह रहा हूँ। ये रजिस्टर्ड तो हमने कर लिया, तुमने सिर्फ इसको वैलिडेट करना है, इस वाले डेटा को, और हमने इससे लॉगिन करना है। मेन काम हमने ये करना है। सही है, मैं लॉगिन का काम कराता हूँ, फिर आपको मैं इसमें एक टास्क दूंगा, आपने वो करके लाना है। ठीक है, मेन काम हमारा लॉगिन का है, रजिस्टर्ड हमारे पास हुआ हुआ है। ओके, हम यहाँ पर आते हैं टू एपीआई राउट टू लॉगिन यूजर। ये हमारा मेन टास्क है, लॉगिन यूजर। किसी को याद है ईमेल पासवर्ड इसका क्या रखा हुआ था? अगर हम अहमद 1 2 3 ऐसे ही कुछ रखा था। ठीक है, चेक कर लो। हम कैसे चेक करेंगे? हाँ, हाँ सही है। ओके, मैं आता हूँ। इसको थोड़ा सा गौर से देना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और बड़े मजे की है। ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया एपीआई का राउट, कॉमा कॉमा कॉल बैक। स्लैश एपीआई स्लैश, जो बैकएंड वाले हैं ना, जिन्होंने टेस्ट वाले दिन एग्जाम वाले दिन बैकएंड पे काम करना है, वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। सही है, स्लैश लॉगिन LOGIN। ठीक है, लॉगिन हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, REQ कॉमा RE है। ठीक है, ओके। अब जो है, मैंने निकाल लिया ईमेल और पासवर्ड कहाँ से। लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी से आप मुझे क्या भेजोगे? लॉगिन में क्या होता है ज्यादातर, ईमेल पासवर्ड या फिर नंबर पासवर्ड। पासवर्ड लाजमी होता है, और अभी हमारे सिनेरियो में हमारे पास क्या है, ईमेल और पासवर्ड ही है, तो ईमेल और पासवर्ड ही मुझे चाहिए होगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। यहां से मैंने निकाल लिया ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे कंसोल करा दो कि यूजर क्या लेकर आ रहा है। ईमेल, ईमेल, ठीक। और उसके बाद मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड, पासवर्ड। इस वाली एपीआई पे ना हम तमाम वैलिडेशंस लगाएंगे जो जरूरी होती हैं हर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सेव किया, पहले यहां तक डेटा मंगवा लेते हैं, और उसके बाद पहले हम फंक्शनैलिटी को एक नोटपैड पे लिखते हैं कि हमें क्या क्या लगाना होगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ठंडा क्लाइंट पर। और मेथड कौन सा लगेगा? पोस्ट। बॉडी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उसमें क्या होगा? ईमेल पास, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, ईमेल ABC भेज देते हैं, ये जो लिखा हुआ है यही भेज देते हैं, ahmad@gmail.com। और यहाँ पे लिख दिया ABC123। ठीक है, सर्वर रीरन कर लेते हैं, CC CLS npm। सेंड मारा, कैंसिल मारा, आ गया ईमेल और पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब पहले मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, और मुझे बताओ
कि लॉगिन में क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस टाइप के मैसेजेस आने चाहिए भाई, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ईमेल और पासवर्ड दोनों नल भेज रहे हैं तो वो बोले ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। एक तो मैंने बता दिया। एक बार दूसरा का पूछा। हाँ, हम ईमेल डाल दे, प्रिंटर दबा दे। एक ही बारी में दोनों का कर दो ना, मैंने वही बताया है। ठीक है, तुम दोनों का अलग अलग कर लेना। और कोई पासवर्ड तो ये ना लेंथ रख दे कितना है, ते लाइन का पासवर्ड कितना नंबर्स को वो, एट कैरेक्टर्स का। देखो, इसने एक अच्छा सवाल करा है लेकिन गलत टाइम पे कर लिया। ये बोल रहा है कि, कोनैन बोल रहा है कि आप बैकएंड से सिक्योर करा दो पासवर्ड को, कि एक लेंथ होनी चाहिए, एक स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन वो आप कब करोगे? साइन अप के वक्त, जब आप पासवर्ड को सेव कर रहे होगे। अभी आप पासवर्ड को सिर्फ सेव नहीं कर रहे, ठीक है, तो अभी ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आप बैकएंड पे लगाओगे। ठीक है, ओके, अब बताओ, या नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ गया सबको? तो एक तो मैंने बता दिया, ईमेल पासवर्ड बोथ बोथ आर रिक्वायर्ड। चलो मैं इसकी कंडीशन लिख लेता हूँ, तुम लोग बाकी सोचो जल्दी से, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने बोला कि, अच्छा चलो मैं उसके आगे नोट भी लिख देता हूँ, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड। अच्छा, एक और काम करें, तुम लोगों के लिए एक और काम करता हूं मैं। ठीक है, अब मैंने, इधर सुन लो मेरी बात जरा। मैं तुम लोगों को एक और काम कर रहा हूँ, वो मैंने कब से बोला हुआ था लेकिन किसी ने किया नहीं। मैं अब वो करके दिखा रहा हूँ। अब सेम कोड जो है ना, एसिंक अवेट ट्राई कैच से लिख कर देखते हैं। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर एसिंक, कि ये एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड है। अब जब एसिंक लग गया तो नाउ आपको जो है, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ ना। अभी मैंने ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था, तुमने देखा ही नहीं होगा। देखा? सर नहीं, वो तो बोल रहे हैं कौन सी डेटाबेस। मैं सुबह से फंसा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, ओके, ट्राई कैच लगा लेते हैं। ठीक है, आपके पास लंबी छुट्टियों का टाइम है तो ये एक नई चीज करवा रहा हूँ, तो इसको घर जाके प्रैक्टिस करना, बाकी सारी चीजों को आप इससे करके देखना। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बोल दिया किसी भी किस्म का 500 वाला एरर। 500 का एरर कब आता है? जब सर्वर की तरफ से इश्यू आता है, तो वो बता दो, रिटर्न करा दो। सबसे पहले तो कंसोल लगा दो भाई, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर अब आप लिखोगे समथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम सर्वर साइड। यहाँ पर तुमने ये एरर लिखना है, और यहाँ पे लिख दिया ERR एरर, जो भी एरर आ रहा है, ERR एरर। और उसके बाद मैंने बोल दिया रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, नॉट रेक, इट्स रेस डॉट स्टेटस, कौन सा? 500 डॉट सेंट। ठीक है, इस 500 वाले को चलाकर दिखाना है या नहीं दिखाना है? अगर बोलोगे तो चलाकर दिखा दूंगा। स्टेटस बार फॉल्स। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसको 500 को चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉल्स। और मैसेज में क्या लिख दो? मैसेज में आप यही लिख के भेज दो जो मैंने इधर लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम सर्वर साइड। बस आपने मैसेज में यही दिखाना है, आपने सर्वर का एरर कभी फ्रंट एंड के यूजर पे नहीं भेजना। ठीक है, ओके, ट्राई में हम लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, सही, सेव किया, वापस आ, डबल ए क्यों है? डबल ए लिख दिया है। अभी देख लेते हैं तुम सही कह रहे हो नहीं कह रहे। npm स्टार्ट 8000, और वापस आते हैं यहाँ पर। मैंने सेंड मारा, वो बोल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम सर्वर साइड, और यहाँ पे वो बोल रहा है डबल ए इज नॉट डिफाइंड। किसी भी किस्म के आपने गलती करी हुई होगी, कहां पर? सर्वर पर। अब देखो ये सर्वर की गलती है, ये फ्रंट एंड वाले की गलती नहीं है।
तो वो आप तक रहेगी और ये आप तक रहेगा। डबल ए इज नॉट डिफाइंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला जो मैंने कोड लिखा है ये अब क्लियर हो गया होगा कि 500 का एरर कब चलेगा। असल में ये वाला एरर जब भी फ्रंट एंड वाले की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं यहां पर गलती बैक एंड वाले ने की होगी। क्लियर है? सब क्लियर है? एक और गलती वो आप लोग खुद देखना, अगर यहां से कुछ और भेजूंगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो भी 500 पे ही बताएगा। सही है? ओके। अब सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया स्टेटस कोड 500 और इसको कॉपी कर लिया। और अब हम आते हैं स्टेटस कोड किस पर, 400। देखो मैंने तुम लोगों को कुछ सोचने के लिए बोला हुआ है। सही है? मैंने बोला इफ अब इस कंडीशन को, ये तुम्हारे लिए बहुत बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ईमेल नहीं है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, या पासवर्ड नहीं है, दोनों नहीं है, तो फिर क्या करा दो, रिटर्न करवा दो रेस डॉट स्टेटस। कौन सा? 400 400 डॉट सेंड। ठीक है, स्टेटस फॉल्स और मैसेज में भेज दो क्या, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई 400 की। जी सर, कोई स्टेटस कोड की कंडीशन आप बताना चाहेंगे? भाई ऐसे भी तो होता है, वैसे भी तो होता है। क्या कर रहे हो बाकी तीनों? चारों बल्कि हमने क्या उखाड़ लिया भाई, खामोश रह के समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज तो बताओ यार, तुम लोग क्या एप्लीकेशन कर रहे यूज हैं? नहीं करते क्या? देखो बात आपने सारी कर दी है, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे। पहली बात तो ये कि अगर ईमेल गलत होगा तो उसको बताना चाहिए अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर है? ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। सही है, इसको हम देते हैं स्टेटस कोड 402। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखो। स्टेटस कोड 402। ठीक है, मैंने बोला कि भाई अब आपके लिए देखो, लेट इज इज यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू यूजर। अब देखो, जहां भी यूजर लगता था या ऐसी कोई चीज लगती थी, डॉट फाइंड करके कुछ भी लगता था, वो प्रॉमिस रिटर्न करता था, करता था। तो अब हमने क्योंकि एसिंग लगाया हुआ है, ऐसी कोई भी चीज अगर हम लिखेंगे तो उससे पहले अब यूज करेंगे अवेट। ठीक है, कोड हमारा हो गया सिंपल, यूजर्स डॉट फाइंड वन। हमें एक यूजर ढूंढना है, हमें एक यूजर ढूंढना है। सही है? कितने यूजर ढूंढने? एक यूजर ढूंढना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ऑब्जेक्ट में सारा उसके अंदर का जो डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला इसके अंदर आपके जितने भी यूजर हैं, ईमेल में से वो वाला यूजर लेकर आ जाओ जो ईमेल मेरा है। इस बात को दोबारा समझो, EMAIL। ठीक है, ये देखो, ये जो ईमेल है ये आपके यूजर्स का ईमेल है, जितने भी यूजर्स के ईमेल है। ये जो ईमेल है देखो वो हाईलाइट कर रहा है मेरे वाले ईमेल को, ये ईमेल आ रहा है, वो ईमेल एग्जिस्टिंग ईमेल है। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग एग्जिस्टिंग यूजर इज यूजर एग्जिस्ट कॉलन इज यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सेव करा लेते हैं। सेव किया, CC CLS npm start। ठीक है, मैं आया वापस और मैंने यहां पे लिखा
ahmed@gmail.com। और अब मैं इसको सेंड मारता हूँ। ahmed@gmail.com है, जल्दी से देखना। कामरान है, हमाद है, बिलाल है, अहमद है वे, हाँ तो बोलो। सही है, ओके। सेंड और कैंसिल क्या लगाया था, फाइंड वन, उसने लाके दिया सिर्फ आपका वाला। कौन सा वाला, कौन सा लाके दिया है, सिर्फ आपका वाला। ठीक है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि देखो मेरा यूजर तो मुझे मिल गया, इफ इज यूजर एग्जिस्ट, जल्दी कर लो यार, ये क्या मसला है यार। कॉपी किया, इज यूजर एग्जिस्ट, अगर नहीं है फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न करा दो रेस्ट डॉट स्टेटस 402 डॉट सेंड, स्टेटस नॉट ट्रू, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज में भेज दो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ, सेव किया, जबरदस्त हो गया। हाँ, इंसान ही है भाई, गलती कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर डबल ए कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है, सेंड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, हो गया। सही है, आपने ये चेक करा लिया कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अब लगाते हैं स्टेटस कोड 404। सही है, और मैंने बोला स्टेटस कोड 404 में आप ये करो, लेट पासवर्ड यूजर, क्या कर रहा हूं मैं, ये एग्जिस्टेड एग्जिस्टिंग पासवर्ड, यार क्या नाम रख रहे हैं, बिल्ट इन पासवर्ड कर देते हैं। सर हम नाम गीता सोचते हैं ना, बहुत लीगल है, बहुत लीगल है, हम कोर्ट में तो नहीं, नहीं बहुत लीगल है, पता है। सही है, करते हैं, यूजर्स पासवर्ड इज इक्वल टू इज यूजर एग्जिस्ट, इज यूजर एग्जिस्ट, इज यूजर एग्जिस्ट में हमें हमारा यूजर मिल गया था, डॉट पासवर्ड। ठीक है, कंसोल करा लो, इसमें क्या आ रहा है, यूजर्स पासवर्ड नॉट इंटरमीडिएट यूजर्स पासवर्ड। ठीक है, सेव किया, डबल सी सी एल एस npm स्टार। ठीक है, वापस आए और मैंने लिख के भेजा, सेंड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ए लिख के भेज देते हैं, सेंड और कैंसिल रिक्वेस्ट। उसने मुझे जो मेरा पासवर्ड था वो ला के दिया। ठीक है, ओके, नाउ लेट डी कोड पासवर्ड इज इक्वल टू एटॉब। एटॉब में मैंने बोला जो यूजर्स पासवर्ड है उसको डी कोड कर दो। ठीक है, और डी कोड पासवर्ड को कंसोल करा लिया। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, डबल सी सी एल एस npm स्टार।
अहमद 123 वो पासवर्ड है जिसको मैंने अभी डिकोड किया है। क्लियर है? अहमद ABC 123 मैंने भेजा है, अहमद 123 अभी डिकोड हुआ है। क्लियर है सबको? सही है, वापस आते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि अगर इफ यूजर का जो पासवर्ड है, जो यूजर पासवर्ड का आ रहा है, जो यूजर पासवर्ड भेज रहा है विच इज दिस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो मैं भेज रहा हूं यहां से, ठीक है, जो मैं भेज रहा हूं यहां से, अगर वो बराबर इज नॉट इक्वल टू डी कोड पासवर्ड, अगर वो उसके बराबर नहीं है, तो सर आप क्या करो, आप ये वाला रिटर्न उठा लेते हैं और हमने बोल दिया 404 के साथ मैसेज ले जाओ, पासवर्ड डज नॉट मैच, डिड नॉट मैच, पासवर्ड डिड नॉट मैच। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ सेव, CC CLS NPM स्टार्ट। ठीक है, सही है, वापस आते हैं। ABC 123 भेज रहे हैं, क्या था पहले, अहमद 123, करेक्ट? ठीक है, भेजे, सेंड मारा, पासवर्ड डिड नॉट मैच, एवरीथिंग सक्सेसफुल। अगर हो जाए तो इसको कॉपी कर लो और बाहर आ जाओ। 200 सब कुछ हो जाए तो भेज दो रिटर्न स्टेटस कोड 200 स्टेटस ट्रू। जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, जितनी भी पीछे ऑथेंटिकेशन हुई भी है, सब ऐसे ही हुई है। यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और यूजर का डेटा भी तो चाहिए। ठीक है भाई, ले जाओ डेटा और डेटा में रख दो इज यूजर एग्जिस्ट, जो हमने find1 से ढूंढ